हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम अभिषेक है और आज के इस वीडियो में हम लोग द हिंदू एडिटोरियल इंग्लिश वोकैबुलरी को डिस्कस करेंगे। ये पहला एपिसोड है और इस वीडियो में आपको 10 नए इंग्लिश के वर्ड्स मिलेंगे एंड आई विल ऑल्सो टेल यू द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। एट द सेम टाइम मैंने जो सेंटेंसेस फ्रेम किया है वो डायरेक्ट मैंने न्यूज़पेपर से नहीं उठाया, बिकॉज न्यूज़पेपर का जो लैंग्वेज होता है इट्स अ बिट कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, तो मैंने अपने से सेंटेंस बनाया है ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाए। एट द सेम टाइम आई ऑल्सो ट्राइड टू गिव सम एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स ऑल्सो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला हमारा वर्ड है मल्क्ड। मल्क्ड, इसका प्रोनाउंसिएशन है मल्क्ड। ओके, एंड इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन। फ्रेंड, जब भी आप वोकैबुलरी इंग्लिश वोकैबुलरी नोट डाउन करते हैं तो हर एक वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप सेंटेंस को जब ब्रेक डाउन करते हैं, समझते हैं, और अगर उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से नहीं पता तो मीनिंग अच्छे से नहीं निकल पाती है। इसीलिए आप जब भी वर्ड्स नोट डाउन करें तो उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी देख लें। तो मर्क्ड एक ऐसा शब्द है जिसको हम लोग एज अ नाउन भी यूज कर सकते हैं और एज अ वर्ब भी यूज कर सकते हैं। ओके, एंड इसका मतलब होता है एक तरह का फाइन, एक तरह का कंपल्सरी पेमेंट। ओके, मल्क का मतलब होता है एक तरह का फाइन या एक तरह का टैक्सेशन, कंपल्सरी पेमेंट। या इसका एक और मतलब है जब आप किसी से झूठ बोल के पैसा ले लेते हैं, कुछ फ्रॉड से पैसा ले लेते हैं, तब भी हम उसे मल्क्ड कहते हैं। तो आइए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, if we do not submit our taxes today, we will be imposed a mulct of $10। अगर हम टैक्सेस नहीं भरते हैं आज तो हमें एक कंपलसरी पेमेंट देना पड़ेगा $10 का। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, देयर आर ब्रोकर्स हु ट्राई टू मर्क आवर प्रॉपर्टी बाय शोइंग अस फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स। तो कुछ ऐसे ब्रोकर्स हैं, दलाल हैं, जो हमारे प्रॉपर्टी को मतलब कुछ फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स दिखा के प्रॉपर्टीज बेच देते हैं, तो मल्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फ्रॉड से पैसा ऐंठने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि जो पहला वाला सेंटेंस है अ मल्ट, इसको एज अ नाउन यूज किया गया है, लेकिन जो दूसरा वाला सेंटेंस है द टू मल्क, ओके, इसको एज अ वर्ब के रूप में यूज किया गया है। तो इट कैन बी यूज्ड इन बोथ द कॉन्टेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट वर्ड है पॉसिटी। पॉसिटी का पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन एंड इसका मतलब होता है शॉर्टेज ऑफ समथिंग, किसी चीज की कमी। ओके, एंड इसका एक बहुत ही सुंदर सिनोनिम है डर्थ। डर्थ का भी मतलब होता है कमी। ठीक है, पॉसिटी यानी कमी। तो एग्जांपल्स देख लेते हैं, देयर इज अ पॉसिटी ऑफ मिल्क सो टी कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। तो दूध की कमी है इसीलिए चाय नहीं बन सकती है। ओके, दूसरा सेंटेंस है, देयर विल नेवर बी अ पॉसिटी ऑफ बुक्स। मतलब किताबों की कमी कभी भी नहीं होगी। पॉसिटी यानी कमी। नेक्स्ट वर्ड है इंडिजेंट। इंडिजेंट, इसे इंडिग्नेंट के साथ कंफ्यूज मत होइएगा, उसका मतलब होता है वेरी वेरी एंग्री। बट इंडिजेंट जो कि एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है एक्सट्रीम पॉवर्टी। कोई बहुत ज्यादा गरीब है तो उसे हम लोग बोलते हैं इंडिजेंट। ओके, एक्सट्रीम एक्सट्रीम पॉवर्टी या इम्पोवरिस्ड। इम्पोवरिस्ड का भी मतलब होता है बहुत ज्यादा गरीब। ओके, तो कुछ हम लोग एग्जांपल्स देख लेते हैं। Since he is indigent, his relatives and friends pay his bills। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गरीब है, पुअर है, उसके जो रिलेटिव्स है और फ्रेंड्स है उसके खर्चे को उठाते हैं। ओके, नेक्स्ट, द ऑर्गेनाइजेशन हैज वाउड टू लुक आफ्टर द इंडिजेंट स्टूडेंट्स। ठीक है, जो गरीब स्टूडेंट्स हैं उसकी देखभाल करने की जो शपथ है, ठीक है, या कसम है, वो इस ऑर्गेनाइजेशन ने खाई है। ओके, दैट मीन्स दिस ऑर्गेनाइजेशन विल लुक आफ्टर द इंडिजेंट स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट वर्ड है एमिनेंट। नेक्स्ट वर्ड है एमिनेंट। एमिनेंट जो कि एक एडजेक्टिव है एंड इसका मतलब होता है इनहेरेंट, इनड्वेलिंग और एग्जिस्टिंग। मतलब कोई भी चीज अगर पहले से आपके अंदर है तो दैट इज एमिनेंट। ओके, बहुत सारा क्वालिटीज जो है वो
हम लोग के अंदर होती है। सो दीज आर एमिनेंट क्वालिटीज, इनहेरेंट क्वालिटीज, इनड्वेलिंग जो पहले से है उसे हम लोग बोलते हैं एमिनेंट। आइए कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं, ये सभी इसके सिनोनिम्स हैं। ओके, सो वी आर ऑल ह्यूमंस, हम लोग सभी ह्यूमंस हैं, बट अ फ्यू हैज इमिनेंट ह्यूमैनिटी, लेकिन बहुत कम के पास एक ह्यूमैनिटी जो क्वालिटी है, ठीक है, अंदरूनी क्वालिटी, वो बहुत कम के पास होती है। ओके, नेक्स्ट, philanthropy is not something imminent in all individual. philanthropy is एक तरह की क्वालिटी है जिसमें आप लोगों की मदद करते हैं, लोगों के बारे में सोचते हैं। ये जो क्वालिटी है ये सभी के अंदर नहीं होती है। ओके, इट इज नॉट एमिनेंट इन ऑल इंडिविजुअल, सभी के अंदर ये नहीं होती है। इट इज नॉट इनड्वेलिंग। ओके, नेक्स्ट वर्ड है एडिफाई। नेक्स्ट वर्ड है एडिफाई। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब। इसका मतलब होता है किसी को एजुकेट करना या किसी को एनलाइटन करना, किसी को इन्फॉर्म करना। ओके, तो उसका मतलब होता है एडिफाई, उसे हम लोग एडिफाई कहते हैं। तो एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है, बुक्स नॉट ओनली एडिफाई बट ऑल्सो एंटरटेन अस। बुक्स जो किताबें हैं वो हमें ना सिर्फ एजुकेट करती हैं बल्कि हमें एंटरटेन भी करती हैं। तो edify means to educate or to enlighten. नेक्स्ट वर्ड है आउटलायर। आउटलायर ये एक नाउन है। सो आउटलायर एक ऐसा शब्द है जो किसी पर्सन के लिए हम लोग यूज करते हैं, एंड ये उस पर्सन के लिए हम लोग यूज करते हैं जिसका जो घर है और बिजनेस है दोनों ही बहुत दूर दूर है। सपोज आप झारखंड में है, झारखंड में आपका घर है, लेकिन आपका जो बिजनेस है दिल्ली है, दिल्ली में है, तो आपका घर और आपका वर्क प्लेस दोनों ही बहुत दूर दूर है। सो यू आर एन आउटलायर। ओके, आउटलायर उन लोगों को भी बोलते हैं जो औरों से डिफरेंट हो। सपोज एक ग्रुप ऑफ पीपल है, ये सभी लाइक माइंडेड पीपल है, लेकिन एक ऐसा आदमी जो उस ग्रुप से अलग हो, उस ग्रुप से डिफरेंट हो, एक डिफरेंट स्किल सेट पोजेस करता हो, तो उसे भी हम लोग आउटलायर ही बोलेंगे। ओके, तो एग्जांपल्स देख लेते हैं। दीज रिजॉर्ट्स आर फॉर आउटलायर्स। ये जो रिजॉर्ट्स है ये आउटलायर्स के लिए है। इसका मतलब ये उन लोगों के लिए है जिसका घर बहुत दूर है और बिजनेस भी बहुत ज्यादा दूर है, तो वो इस रिजॉर्ट्स में रहेंगे। ही इज एन आउटलायर, ही इज एन आउटलायर, ये वो एक आउटलायर है। इसका मतलब वो औरों से अलग है, उसके स्किल्स औरों से अलग है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है परमिएट। परमिएट इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब। इसका मतलब होता है चूना, टू ऊज। ऊज का मतलब होता है चूना, टू सीप, एंड टू डिफ्यूज थ्रू और पेनिट्रेट समथिंग। सपोज आपके पास एक स्पंज है और आप उसे वाटर में रखते हैं तो वो वाटर को अब्सॉर्ब कर लेता है, ठीक है। सो द वाटर परमिएट्स थ्रू द स्पंज। इसका और एक मतलब है टू स्प्रेड, मतलब फैल जाना। सपोज आप परफ्यूम अप्लाई कर रहे हो और पूरा घर में परफ्यूम की जो सेंट है वो पूरा में मतलब फैल गया है। ओके, सो द हाउस परमिएटेड विथ द सेंट और द परफ्यूम। तो इसका एग्जाम्पल है, सून द हाउस परमिएटेड विथ स्मोक। मतलब देखते ही देखते जल्द जल्द ही जो घर है वो धुआं से भर गया, मतलब स्प्रेड हो गया पूरा धुआं। ओके, दूसरा सेंटेंस है, द रेन परमिएटेड थ्रू द रूफ। द रेन परमिएटेड थ्रू द रूफ, इसका मतलब जो बारिश का पानी है वो छत से चू रहा है। इट इज ओजिंग आउट। ओके, इट इज ओजिंग आउट, तो परमिएट का मतलब होता है ooze आउट, चूना। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नेक्स्ट है डिस्परेज। डिस्परेज, इसे डिस्पैरेज मत प्रोनाउंस कीजिएगा, इट इज डिस्परेज। ये एक वर्ब है, ठीक है। इसका मतलब होता है किसी को डेप्रिशिएट करना, किसी को नीचा दिखाना, किसी के बारे में भला बुरा कहना, उसे हम लोग बोलते हैं डिस्परेज। ओके, फॉर एग्जाम्पल, he never misses an opportunity to disparage my efforts। ठीक है, मतलब वो एक भी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करता मेरे एफर्ट्स को नीचा दिखाने के लिए। ओके, दैट मीन्स he disparage me or he depreciates me। नेक्स्ट है, I read an article this morning where a lady was disparaged for having extramarital affairs। मतलब एक लेडी थी जिसको भला बुरा कहा जा रहा था क्योंकि उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स था।
ओके, सो डिस्परेज का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना या किसी के बारे में भला बुरा कहना। ओके, नेक्स्ट वर्ड है फिलिग्री। फिलिग्री ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है ऑर्नामेंटेशन। सपोज जो सिल्वर की तार की जो जरी होती है और गोल्ड की तार की जो जरी होती है उसे हम लोग बोलते हैं फिलिग्री। ओके, एग्जाम्पल देख लेते, क्लियर हो जाएगा। आई एम गोइंग टू वेयर दिस एलिगेंट। एलिगेंट का मतलब होता है बहुत ही खूबसूरत। सिल्वर फिलिग्री पेंडेंट टुनाइट, मतलब मैं आज रात ये जो बहुत ही सुंदर पेंडेंट यानी एक लॉकेट सिल्वर फिलिग्री है उसमें मतलब चांदी का काम किया गया है, उसको मैं आज पहनने वाला हूँ। ओके, दिस एंटायर ड्रेस हैज गोल्ड फिलिग्री, मतलब इस पूरी ड्रेस में सोने की जरी की काम की गई है। फिलिग्री यानी एक ऑर्नामेंटेशन, सोने की या सिल्वर की जरी का जो काम किया रहता है उसे हम लोग फिलिग्री कहते हैं। ओके, हमारा लास्ट आज का लास्ट वर्ड है फॉरलॉर्न। फॉरलॉर्न ये एक एडजेक्टिव है। ओके, इसका मतलब होता है फॉरसेकन, मतलब किसी ने अगर किसी को त्याग दिया है। ओके, या फॉरलॉर्न का मतलब होता है सैड, लोनली, बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करना, उसे भी हम लोग बोलते हैं फॉरलॉर्न। ओके, दीज चिल्ड्रन बिकेम फॉरलॉर्न मतलब अनाथ हो गए व्हेन देयर पेरेंट्स डाइड। ओके, जब इनके पेरेंट्स मर गए तब ये लोग अनाथ हो गए। ओके, शी वॉज forlorn when she heard she failed the exam। जब वो सुनती है कि वो एग्जाम में फेल हो चुकी है, वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है, ठीक है, दुखी हो जाती है। तो forlorn का बहुत मीनिंग बहुत सारा है, लेकिन आपको फिट करना होगा कि किस कंटेक्स्ट में फिट हो रहा है। ओके, यहाँ पे आप ये अगर मतलब निकाल लेते हैं कि द चिल्ड्रन बिकेम forlorn यानी सैड, सैड हो गए, तो ये दे आर नॉट ओनली सैड बट ऑल्सो forsaken। ठीक है, वो लोग अकेले हो गए हैं, दे हैव बिकम लोनली। तो आपको कंटेक्स्ट में फिट करना होगा। ओके, सो दिस वाज इट। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल बिकॉज एवरी डे आई हैव प्लान कि एवरी डे द हिंदू एडिटोरियल या द हिंदू न्यूज़पेपर से 10 वर्ड्स आपको मैं दूं और आप उसे प्रैक्टिस करें। Okay, so till then, bye bye, and if you have liked my video then please give it a like and do subscribe to my channel. Bye bye.